अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रशिया प्लीड्स इंडिया टू सेव इट फ्रॉम FATF ब्लैक लिस्ट, कैन इंडिया सेव रशिया। तो रशिया जनाब ब्लैक लिस्ट में जाने वाला है, तो देखते हैं वीडियो इंडिया किस तरह हेल्प कर सकता है। कौन करते हैं इस वीडियो स्टार्ट। जब पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ जंग करती है तो फतेह उसी की होती है। उस समय वो इंडिया के चक्कर में हार, उन्होंने 24 घंटे के अंदर इनके F-16 हवा में गए और इन्होंने रैंडम बॉम्ब गिराना शुरू कर दी। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को टीवी में उर्दू बोलते रहेंगे, उर्दू बोलते 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 जब किसी की लड़ाई हुई इनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इंसान के बच्चे तो बन जाओ यार, क्यों जानवरों की तरह खेल खेलते रहते 24 घंटे? कभी किसी ने मार दिया, किसी को गाली। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसा सर्कस चल रहा है, ऐसा सर्कस चल रहा है, आज मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करके बताऊंगा ये सर्कस है क्या। एक तो आपको पता ही है और मैं लगातार आपको रोज बताता आ रहा हूं किस तरीके से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। इमरान खान जो 9 मई के पहले बिल्कुल चौधरी था, ठीक है, 9 महीने के पहले पूरे पाकिस्तान का चौधरी था इमरान खान उंगली उठाता था तो पाकिस्तान रुक जाता था। इमरान खान अगर ये कह दे कि लोग मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं तो हजारों लोगों की भीड़ उसको घेर लेती थी कि हमारी लाशों के ऊपर से गुजरोगे तब खान को तुम उंगली लगाओगे। अच्छा, 9 मई को आपको पता है क्या हुआ? लोगों ने तोड़ फोड़ मचाई, किसी ने मोर चुरा लिया, किसी ने कोरमा चुरा लिया, किसी ने कॉर्नफ्लेक्स चुरा लिया, ये सब जो ऑल लाहौरी थिंग्स एंड फिर बहुत जगह अटैक्स हुए। उसके बाद जो पाकिस्तानी फौज है ना, उसने मारना शुरू करा। मैंने आपको कल भी बताया था, जो लोग काफी सेलिब्रेट कर रहे थे ना दिल्ली में, यार खान ने तो फौज की आंखों में आंखें डाल के, किसी ने फौज की आंखों में आंखें नहीं डाली भाई, किसी ने नहीं डाली। अभी तो पाकिस्तानी फौज ने बैटिंग करना शुरू किया है, अभी वो पूरी तरीके से आई नहीं, अभी उसके ओपनर्स बैटिंग कर रहे हैं और बाकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। पाकिस्तानी फौज की टीम में 111 खिलाड़ी हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप खत्म ही नहीं होती। और मैंने ट्वीट भी करा था, पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने ट्वीट करा था, पाकिस्तानी आर्मी हैज नेवर लॉस्ट अ वॉर दैट इट हैज फॉट अगेंस्ट हिज ओन पीपल। जब पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ जंग करती है तो फतेह उसी की होती है हर समय। वो इंडिया के चक्कर में हार जाती है, लेकिन खुद के लोगों पे जब करती है तो देन इट इज टॉप क्लास। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, ये लोग जीतेंगे इस लड़ाई को, जहां तक मुझे लग रहा है। क्या इमरान खान खत्म हो गया? आई डोंट थिंक सो, लेकिन इमरान खान को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देंगे। और काफी लोग भारत में ये सोच रहे हैं कि पीटीआई खत्म हो गई भाई, पीटीआई खत्म हो गई ना, आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, क्योंकि देखो पार्टी कमजोर हो सकती है। एमक्यूएम खत्म नहीं हुई यार, एमक्यूएम खत्म नहीं हुई, अल्ताफ भाई लंदन में बैठे हुए हैं, पार्टी तो चलेगी ना, चाहे इसके जोर पे चले, उसके जोर पे चले। आज इमरान है, कल हो सकता है पीटीआई का किसी और को लीडर बना दें ये लोग और इमरान खान से स्टेटमेंट साइन करवा लें, क्योंकि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, उसके बाद मैं बाद में आऊंगा, इसको और इसकी बीवी को, दोनों को, खान को और बुशरा बीवी को, दोनों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। नो फ्लाई लिस्ट है, वो देश छोड़ ही नहीं सकते। पासपोर्ट जब्त, आ जाओ बेटा अंदर। अब मैं आपको बताता हूं ये लोग कर क्या रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आने वाला है आज के एपिसोड में। तो कुछ नाम हैं जो कि मैं बता चुका हूं आपको पहले, लेकिन करीब 30 टॉप लीडर्स ऑफ पीटीआई हैव लेफ्ट। 30 लीडर पीटीआई के जा चुके हैं। मैं उनमें से कुछ के नाम आपको बता रहा हूं, कुछ के नाम हो सकता है मुझसे छूट गए हों। फवाद चौधरी आपको पता है, शिरीन मजारी, फयाज उल हसन चौहान, अब्दुल रजा खान नियाजी, मखदूम इफ्तिखारुल हसन गिलानी, मियां जलील अहमद शराकपुरी, ख्वाजा कुतुब फरीद कुरेजा, आमिर महमूद कियानी, चौधरी वजाहत हुसैन, मलिक अमीन असलम, फैजुल्ला कमोक्का, डॉक्टर मोहम्मद अमजद, सैयद सईदुल हसन और सलीम अख्तर लाबर। अच्छा, ये तो लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया, काफी टाइम से जो छोड़ते चले आ रहे हैं। इसके अलावा मलिका बुखारी, जमशेद चीमा एंड मुसर्रत जमशेद चीमा, इन 3 लोगों ने भी छोड़ दिया। और ये बोला है मलिका बुखारी ने कि आई कंडेम द इवेंट्स दैट ट्रांसपायर्ड ऑन May 9 फॉर एवरी पाकिस्तानी द इवेंट्स दैट टुक प्लेस आर वेरी पेनफुल। Announcing her de-association from the party, Bukhari said she wasn't under duress and no one forced me to make this decision. अच्छा, सारे के सारे जितने भी छोड़कर आ रहे हैं ना पीटीआई, इसमें से कब छोड़ रहे हैं मैं आपको बताता हूं, सोचिएगा, दिमाग लगाइए, ये कब छोड़ रहे हैं? जब ये जेल से बाहर आते हैं तब छोड़ते हैं।
जब ये कैद से बाहर आते हैं थाने से तब छोड़ते हैं। कोई घर पे बैठा बैठा जिसको कोई खतरा नहीं है, जिसको कोई खतरा नहीं है, जो घर पे बैठा है आराम से, वो नहीं पार्टी छोड़ रहा। जिसको उठा के ले गए वो छोड़ रहा है। इसीलिए मैं शहबाज शरीफ और जो पाकिस्तान की सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट उनको बता दूं कि आपको भी पता है, मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा, आपको भी पता है कि ये लोग जो हैं इनके दिल में फितना है। ये फिर जलाएंगे आपका सरगोदा एयरबेस, ठीक है, ये फिर जलाएंगे, क्योंकि ये क्या है कि आज की तारीख में ये मजबूरी है। आपने इनके फैमिलीज को उठा लिया, आपने खानदानों को उठा लिया, परिवारों को उठा लिया, आपने किसी की बीवी को उठा लिया, किसी के बाप, किसी की मां, किसी के बच्चे को धमकी दे दी, तो उसके डर के मारे ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट ने करा वो भी गलत करा, क्योंकि आप इनके ऊपर केसेस करिए, लेकिन यू कांट से कि किसी के बाप को उठा लिया। अब ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होंगी तो उन्होंने करा होगा, पर यह पाकिस्तान में क्यों तहलका हो रहा है जब लोगों के परिवार वालों को उठा रहे हैं? यही लोग थे जिनके फैमिली मेंबर्स को उठाया जा रहा है ना, जिनके अभी फैमिली मेंबर्स को उठाया जा रहा है, जो बड़ा परेशान है कि यार हमारे खानदान वालों को उठा दिया। और ये जितने भी आपके लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी एंकर्स हैं ना, जो टीवी पे कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म सितम है जी, और ये है जी, और वो है जी, एक बात बताओ, जब बलोच फ्रीडम फाइटर्स के माँ बाप उनकी बेटियां, उनकी बहुओं को, उनकी बीवियों को घर से उठा रहे थे, तब तो इस सारे के सारे लाहौरी चुप रहे। ओ नहीं जी, सब ठीक है बलोचिस्तान में, जी सब ठीक है। अब बलोचिस्तान आ गया पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा आ गया पंजाब में, अब लोग डिसअपियर हो गए। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं इससे। इमरान रियाज खान उसको रिहा करना चाहिए। वो मेरे खिलाफ बोल चुका है, ठीक है, मेजर गौरवारिया के खिलाफ कई बार बोल चुका है, वो मोदी जी के खिलाफ बोल चुका है, भारत के खिलाफ बोल चुका है, लेकिन मैं फिर कहता हूं वो सहाफ़ी है, वो जर्नलिस्ट है, ठीक है ना, वो जर्नलिस्ट है, वो मुझे 10 गालियां दे, राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को, अब वो ठीक है कि उसने इमरान खान को सपोर्ट कर लिया, और वो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा इमरान रियाज खान भी ना जर्नलिज्म में बैठ के अगर वो इमरान को सपोर्ट करता तो मुझे बात समझ में आती। वो इतना इमोशनल हो गया इमरान खान को, क्या इमरान दोनों का नाम इमरान खान है, वो इतना इमोशनल हो गया कि उसने बोला कि अब तो खान तुझ पे जानिसार। तो एस्टैब्लिशमेंट बोला ठीक है, अब तुम जानिसार कर ही चुके हो तो ले भी लेते हैं तुम्हारे, पता नहीं क्या किस हाल में है वो, अगर जिंदा है, अगर ठीक ठाक है तो उसको छोड़ देना चाहिए। खैर एनीवे दोस्तों, मैं आपको यह बता रहा था कि इन लोगों को प्रेशराइज करा तो लाहौरियों की चीख निकल गई, पाकिस्तान में चीख निकल गई, हाहाकार मच गया, इसके बाप को उठा लिया, इसके भाई को उठा लिया, वो तो इनोसेंट था। यार यही काम तो तुम्हारी एस्टैब्लिशमेंट बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में करती आ रही है। यही चीज तो तुम्हारी एस्टैब्लिशमेंट ने, तुम्हारे रेंजर्स ने सिंध में करा, खासतौर से कराची में करा, जब उन्होंने ऑपरेशन करा था एमक्यूएम के खिलाफ, यही काम तो करा। अब पाकिस्तानी पंजाबियों का हो रहा है, लाहौरियों का हो रहा है, तो इनका दिल दुख रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, और जो बलोच पे हो रहा था वो जुल्म नहीं था। मैं वही कहता हूं ना, पाकिस्तान में क्या है कि पंजाबी खून जो है वो खून है, बाकी खून पानी है, राइट। ये जो है यही हैं पाकिस्तान की मिट्टी के असली बेटे जो लाहौरी हैं, दे आर द ट्रू सन्स। बाकी सब तो स्टेप्स हैं, ये तो सौतेले हैं, बाकी इनको खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो ये जो इस बार पंजाब में हुआ, इस बार जो लाहौर में हुआ, इसका हल्ला इसीलिए हुआ है क्योंकि पंजाब में हुआ है, क्योंकि ऐसे तो यार आप क्या बात कर रहे हो, गोलियां ही तो चली हैं, कुछ घर ही तो जले हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान में इन्होंने F-16 से बॉम्बिंग करी है, आप समझ रहे हो मेरी बात, F-16 से बॉम्बिंग करी है इन्होंने, 155 mm की मीडियम गन्स खोली हैं इन्होंने, आर्टिलरी, इन्होंने हेलीकॉप्टर गनशिप से ऑपरेशन करे हैं, हजारों की तादाद में इनोसेंट्स मारे हैं, हजारों की तादाद में। कोलैटरल डैमेज इतना कि मैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, मैं फौजी हूं, बिकॉज आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज। मैं ये तो नहीं कहूंगा मुझे पूरा ज्ञान है इसके बारे में, थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे भी इसमें। पाकिस्तानी आर्मी का कोलैटरल डैमेज, दे डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैटरल डैमेज। मार दिया इन्होंने गांव के गांव। मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्या करा कि जब, आपको याद है एपीएस पेशावर में जब बच्चे मार दिए थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, राइट, व्हेन दे किल्ड दोज इनोसेंट किड्स इन एपीएस पे, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने 24 घंटे के अंदर इनके F-16 हवा में गए और इन्होंने रैंडम बॉम्ब गिराना शुरू कर दिए। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को घसीट के मारते, मैं इनका सपोर्ट करता कि बिल्कुल ठीक मारा है। इन्होंने गांव के गांव साफ कर दिए वहां पे, कैन यू इमेजिन, इन्होंने गांव के गांव साफ कर दिए। अब बताओ यार, और मैं बता रहा हूं आपको, जो आप इमेजेस देख रहे हैं ना, जो आप इमेजेस देख रहे हैं लाहौर के, और आप कह रहे हैं अरे इतना फसाद हो गया, ये कुछ भी नहीं है जो हुआ है। ये लाहौरी विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ये कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में।
कक नहीं हुआ। ये 100th नहीं हुआ है, 100वां हिस्सा नहीं हुआ है जो बलूचिस्तान में करते हैं ये लोग। 100वां हिस्सा भी नहीं हुआ और लाहौरियों की चीख निकल गई। कितने हजार लोग डिसअपियर्ड हैं बलूचिस्तान में, ठीक है। माएं बैठी हैं सड़कों पर रोते रोते, उनकी आंख पथरा गई अपने बेटे की फोटो लेके कि मेरा बेटा गायब हो गया, कहां है मेरा बेटा, इसका जुर्म क्या था, एक बात तो बता दो। अच्छा, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हम समझ रहे हैं कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया, कम से कम ये तो बता दो कि उसको गाड़ा कहां पे है कि हम नमाज पढ़ लें, हम बता दें कि ठीक है हमारा बेटा, जो रस्में होती हैं, जो भी कल्चर में होता है उनके, वो हम कर लेंगे। इन्होंने इतनी दया नहीं करी, इन्होंने इतना रहम नहीं करा। खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने, वजीरिस्तान में इन्होंने क्या करा है, मैं आपको बता रहा हूं। ये फौज जो है, पाकिस्तानी फौज, जब खुद के लोगों पे अटैक करना होता है ना, दे हैव एब्सोल्युटली नो मर्सी। इन्होंने तो ऐसे ऐसे काम करे, मैं बता रहा हूं, इट्स अ क्रिमिनल एंटरप्राइज दिस आर्मी, द पाकिस्तान आर्मी इज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। यस, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बट इट इज स्टिल अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। और अब इनको ये दिक्कत हो रही है, जितने कह रहे हैं ना हमें बड़ा, ये बड़े डॉन न्यूज छाप रही है और ये छाप रही है, जियो न्यूज में आ रहा है। गए थे कभी बलूचिस्तान? कभी उस बलोच मां से पूछा था कि मां तेरा बेटा कहां गायब हो गया? किसी उस औरत से पूछा था कि तुम्हारा शौहर कहां है? शादी के 3 साल के बाद तुम्हारे शौहर को गायब कर दिया। वो रो रही थी, मुझे याद है, कह रही थी 9 साल हो गए मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, पता नहीं कहां ले गए। 9 साल से गायब है वो। और वो स्कूल टीचर था या कुछ ऐसा था, उसने कुछ लिख दिया होगा, पता नहीं फेसबुक में, उसको गायब कर दिया, वो गायब ही हो गया। तो दोस्तों, एक सेरेमनी हुई पाकिस्तान में, जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, और ये फंक्शन का नाम था यौम तकरीम शहूदाए पाकिस्तान। अच्छा, कोई नाम छोटे नहीं होते इनके, सिंपल सा कह देते यार कि शहीदों की याद में यौम तकरीम शहूदाए पाकिस्तान, कि जो बंदा जाए वो डिक्शनरी लेकर जाए, तब जाके उसको समझ में आए कि क्या चल रहा है। एनीवे, तो बात यह है कि आप ये देखेंगे कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी फौज के शहीद थे उनको इंसल्ट करा गया, राइट। और इसको एज एन इंडियन आर्मी वेटरन मैं इस चीज को कंडेम करता हूं। यार देखो, सुनो, चाहे हमारे खिलाफ ही वो पाकिस्तानी आर्मी का फौजी मरा हो, इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ते लड़ते, लेकिन वो अपने मुल्क का शहीद है और उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, ठीक है ना। वी हैव टू रिस्पेक्ट द फॉलन इवन ऑफ द एनिमी। हमने कारगिल में उनको दफनाया, और जो हमारे इंडियन आर्मी के मौलवी साहब थे उन्होंने जाके नमाज जनाजा पढ़ी, उनको दफनाया, एंड वी सल्यूटेड देम, वी गेव देम दैट ऑनर। क्योंकि यार ये सोल्जरिंग का ना एक बेसिक ट्रेट होता है सोल्जरिंग का। बड़े इन जंगली ऐसे पता नहीं कैसे लोग हैं यार ये, आई नो व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स यार। इफ यू कैनॉट रिस्पेक्ट योर ओन मार्टर्स देन whom कैन यू रिस्पेक्ट यार। अगर तुम खुद के शहीदों की इज्जत नहीं कर सकते, यहां पे इंडियन आर्मी ऑफिसर जो रोज पाकिस्तान की तनकीद करता है, जो रोज पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता है, सवेरे से रात तक एक ही काम करता है पाकिस्तान को, वो कह रहा है यहां पे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेजर गौरव आर्या, मैं कहता हूं कि यार जो पाकिस्तान शहीद हुआ है, चाहे भारत के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुआ, ठीक है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि अपनी ड्यूटी के लिए वो गया था और अब उसने अपनी जान दे दी। ये पता नहीं यार कैसे जानवर हैं ये लोग। आए ठीक ही हो रहा है इनके साथ, ठीक ही हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठोको इनको। अच्छा, एनीवे, तो यहां पे साहब ये डॉन न्यूज ने कवर करा है, सेरेमनी हुई थी और चीफ गेस्ट जनरल आसिम मुनीर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उनके बगल में बैठे थे रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा। एंटर द बाजवा, रिटर्न ऑफ द बाजवा, फिस्ट ऑफ बाजवा, द बिग बॉस बाजवा। ये सब देखो, बाजवा तो बाजवा है। अब बाजवा वापस आ गया और बाबर आजम भी बैठा था चूजे जैसा बगल में। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कमर जावेद बाजवा, जिसको इमरान खान और उनकी टीम ने इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, जबकि उसी को एक्सटेंशन इन लोगों ने दिया था 3 साल का, इतनी गालियां दी, बाजवा ये, बाजवा ये, बाजवा ऐसा। बाजवा सामने बैठा हुआ था चश्मा पहन के, बिल्कुल कड़क, क्योंकि आसिम मुनीर बाजवा का चेला है। अब ना हु इज हैविंग द लास्ट लाफ? आपने क्या सोचा था, क्या सोच कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों पीटीआई वालों, तुमने क्या सोचा था? तुम पाकिस्तानी फौज, मैं कई बार तुम्हें बता चुका हूं, जब खुद की आवाम पे हमला करने की बात आती है, पाकिस्तानी फौज से बड़ा बहादुर कोई नहीं है। एक अफकार अलवी है, पाकिस्तानी शायर, बहुत जबरदस्त बंदा है वो यार, आई रियली लव हिज पोएट्री। उसका एक शेर है
मुर्शिद आपने सुना होगा उसके नज्म है मुर्शिद प्लीज़, आप जाके देखिएगा, उसमें बड़ी प्यारी नज्म है और अफकार अलवी है उसका नाम। और मुर्शिद प्लीज़, जो इंग्लिश वाला प्लीज़ है ना, सर प्लीज़ में आई कम इन, वो वाला प्लीज़, मुर्शिद प्लीज़ आप यूट्यूब पे देखिएगा। तो कहता है कि मुर्शिद मेरी फौज क्या लड़ती हरीफ से, हरीफ कहते हैं दुश्मन को। मुर्शिद, ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए कह रहा है कि मुर्शिद मेरी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद मेरी फौज को मुझसे ही फुर्सत नहीं मिली। तो आप देख लीजिए, दिस इज द पाकिस्तान आर्मी। अब वहां पे बैठे हैं बाजवा साहब, बाजवा साहब इज हैविंग अ बॉल, आप देखें कॉन्फिडेंटली ही सिटिंग देयर, कॉन्फिडेंटली, है ना। अच्छा दोस्तों, एक और खबर आई है, इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। उसके अलावा मुराद सईद, यू नो मुराद सईद, आपको नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, आप जाके हुज मुराद सईद आप देखिएगा। मलिका बुखारी, फवाद चौधरी अपना डब्बू जी, हमाद अजहर, कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर हुआ करता था पार्लियामेंट का, जो इमरान खान को नहीं ट्रक के ऊपर कह रहा था खान साहब जरा मजहबी टच दें इस पर, तो फिर वो नबी के बारे में और इस्लाम के बारे में ऊपर से बोलने लगा। जब इसने बोला था, वो कासिम सूरी था जो ट्रक में कह रहा था कि ज़रा रिलीजियस टच दीजिए, ज़रा इस्लामी टच दीजिए इस पर, और वही जिसने इमरान खान के लिए फ्रॉड करा था पार्लियामेंट के अंदर, वो कासिम सूरी। असद कैसर, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, ये कुछ लीडर्स हैं, इनके अलावा और भी हैं, करीब 600-700 लोग हैं जिनको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है और वो मुल्क नहीं छोड़ सकते। अच्छा, समी इब्राहिम एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी जर्नलिज्म का, उसको पुलिस उठा के ले गई और आपपारा पुलिस स्टेशन पे उनकी फैमिली ने, आपपारा वो है जहां पे आईएसआई का हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। अब यार एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं, ये जा रहे थे रात को, 4 गाड़ियों ने उनको इंटरसेप्ट करा और उनको उठा के ले गए। ये लोग भी ना, मैं बता रहा हूं, ये प्रॉब्लम इनके साथ क्या है, ये अपनी औकात के बाहर चले जाते हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, बड़ी औकात से बाहर चले जाते हैं। यार सुनो, तुम पाकिस्तान में हो, तुम क्यों झूठ बोलते हो कि तुम्हारे मुल्क में डेमोक्रेसी है? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों खुद से झूठ बोलते रहते हो रोज? क्यों अपने बच्चे को झूठ का चूरन खिलाते हो रोज? क्यों 4 पुश्तों से, जब से तुम्हारा मुल्क बना है 14 अगस्त 1947, अपने बच्चों को हर चीज का झूठ? हमारे पास, हम लोग वसाइलों से मालामाल हैं, हमारे पास बहुत वसाइल हैं। पाकिस्तानी एक मुल्क है जहां पे बर्फ भी गिरती है और रेगिस्तान की रेत भी है और बारिशें भी होती हैं और नदियां भी हैं और पहाड़ भी हैं। तो किसी ने बोला होगा इंडिया में नहीं है, इंडिया वालों की साजिश है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में बर्फ नहीं गिरती है, इंडिया में नदियां नहीं हैं। अब आप कुछ नहीं कर सकते, ये लाहौरी दिमाग ऐसा है, अनपढ़ लोग हैं, मदरसा छाप हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है, समी इब्राहिम इज अ बिग नेम इन जर्नलिज्म। बट इन लोगों ने क्या करा कि बोल बोल के कोई चढ़ गया। लोग कह रहे हैं करीब 50-60 यूट्यूबर को, जो मुझे पता लगा है 50-60 यूट्यूबर्स को उठा रहे हैं। ये जब मिलिट्री कोर्ट्स चलेंगे, आप देखिएगा कुछ टीवी चैनल्स बंद होंगे, आप ये भी देखना कि कितने लोग जो हैं इसमें जाएंगे, खासतौर से मीडिया वाले, कितने एंकर इसमें जाएंगे, कितने टीवी के स्टूडियोज जाएंगे इसमें। जो बड़े बड़े टीवी के स्टूडियो नहीं कहता हम तो ऐसा कर देंगे, हम हैं वाले, ये सब के सब जा रहे हैं। फौज ने अपना मन बना लिया है और फौज कह रही है निपटाएंगे एक एक करके सबको। तो यार आपको समझना चाहिए, व्हाट इज पाकिस्तान? पाकिस्तान इज द इस्लामिक वर्जन ऑफ नॉर्थ कोरिया। अब पाकिस्तान कुछ नहीं है, पाकिस्तान से ज्यादा फ्रीडम तो कई और मुस्लिम मुल्कों में, जबरदस्त फ्रीडम है वहां पे, ये पाकिस्तान में नहीं है। और अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर, उसने बोला बेटा ले आओ, तुम बहुत हो गया तुम्हारा, तो हमारे घरों पे अटैक करोगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारे घरों पे अटैक कर दिया। आप देखो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हमारे घरों पे अटैक कर दिया, वो गलत था यार। तुमने भी तो किसी घर के अटैक करा, तुमने कोर कमांडर के घर में तुम घुस गए, तब तो बड़े कि हमने बोला था ना खान को मत छेड़ना। वो आदमी जो फोटो खींच रहा था, वीडियो आपने देखा होगा बड़ा, फिर उसने जाके मोर चोरी कर ली, उसने किसी और ने देखा, हमने बोला था ना खान को मत छेड़ना, हमने बोला, इतना कॉन्फिडेंस। ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी कॉन्फिडेंस, जिसका बेसिस नहीं है कुछ। बेसिस बस ये है कि हमारे मां बाप ने हमें झूठ बोला था, बस वही बेसिस है इनका। हमने कहा था ना, अब कहां गया वो आदमी? उसको उल्टा लटकाया, मैं बता रहा हूं, ये तो सोशल मीडिया पे आ जाता है। उसको लटकाया और उसको मार मार के सुअर बना दिया, उसको सुअर बना दिया।
वो कहने लगा कौन है इमरान खान, मैं तो जानता ही नहीं इमरान खान को, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो। सबके सबको ऐसा फिट कर दिया। फिर पाकिस्तानी कहते हैं वी आर ऑल्सो डेमोक्रेसी, हमारे साथ भी डिस्कशन। तुम डेमोक्रेसी नहीं हो, यू आर जस्ट अ स्लाइटली फाइन ट्यून्ड वर्जन ऑफ द तालिबान, स्लाइटली फाइन ट्यून्ड। और जैसा मैंने आपको बोला दोस्तों, क्यों हो रही है इनको दिक्कत? इसलिए हो रही है क्योंकि मामला पंजाब में हो रहा है, क्योंकि 70-75 साल से तो यही मामला बलूचिस्तान में हो रहा है, तब तो इन्होंने देखा नहीं। 70 साल से तो कम से कम हो ही रहा है बलूचिस्तान में, तब तो इन्होंने देखा नहीं, तब इन्होंने पूछा नहीं, तब इन्होंने बात नहीं करी। राइट? नोबडी स्पोक। बलोच मरते हैं तो मरे, पश्तून मरते हैं तो मरे, मुहाजिर मरते हैं तो मरे, कोई दिक्कत नहीं। मुहाजिर की कोई औकात होती है? पश्तून की कोई औकात होती है? बलोच की कोई औकात ना? औकात तो लाहौरियों की है। पाकिस्तानी पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, औकात तो हमारी है। हमें असली बेटे पाकिस्तान के भाई। अब तुम्हारे घर में जब कलेश हो रहा है तब तुम रो रहे हो कि हमारे साथ हमारे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो गई, हुकूक की। अब किसी के कुछ नहीं हुई तुम्हारी, ठीक है? अभी तो मार पड़ना तुम्हें शुरू हुआ है, तब तुम्हारी चीखें निकल गई। उस बलोच लड़की से पूछो जिसके शौहर को मार के तुमने पता नहीं कहां दबा दिया, उसको यह भी नहीं पता कि वो अभी मैरिड है कि वो बेवा हो चुकी है, उसको यही नहीं पता। और तुम्हारे घर में हल्की सी प्रॉब्लम हो गई तो तुम लोग फिर चीख पुकारने लगे, विक्टिम कार्ड प्ले करने लगे। अभी तुम्हारी पार्टी शुरू हुई है बेटा, अभी तुम देखो क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। अच्छा, नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने ये बोला, मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, टेक्निकल चीज है, पेंटेड अ ब्लीक पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ये तो हमें भी पता था यार तुम्हारी इकोनॉमी ब्लीक है। अच्छा, बेसिकली बात ये हुई है कि ऑल मेजर टारगेट्स इंक्लूडिंग द प्रोविजनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, वो सब मिस हो गया इनका। पाकिस्तान का बंटाधार हो गया। चीन ने ऐसा समझ में आ रहा है लोगों को कि लोग कह रहे हैं कि वेरियस थिंक टैंक्स एंड वेरियस जो वो हैं, फाइनेंशियल टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि अगर आईएमएफ हेल्प नहीं करेगा, और ये थिंक टैंक्स ने भी बोला है कि अगर आईएमएफ हेल्प नहीं करेगा पाकिस्तान की तो चाइना हेल्प करेगा। वो तो है ही, चाइना ने इतने पैसे डाल दिए हैं, अब पैसा डुबा तो सकता नहीं है। चाइना सिर्फ ये कह रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर यार, गेट योर हाउस इन ऑर्डर। तुम इंसान के बच्चे तो बन जाओ यार, क्यों जानवरों की तरह खेल खेलते रहते हो 24 घंटे? कभी किसी ने मार दिया, किसी को गाली देती, कभी किसी के बहू बेटी उठा। तुम क्या डकैत हो क्या कि कौम हो? व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू? उर्दू ऐसी बोलते हैं आपको लगेगा कि उमराव जान अदा की शूटिंग चल रही है। जनाबे वाली आइए, तशरीफ रखिए, बताइए हुजूर मेरी ये इल्तिजा है। अबे डायरेक्ट बोला कर, क्या चाहिए तेरे को? ये क्या उमराव जान की शूटिंग कर रहा है वहां पे? और 2 मिनट में। उर्दू बड़ी नफीस जबान है, बड़ी प्यारी जबान है, लेकिन इनको सूट नहीं करती लाहौरियों को। मैं बता रहा हूं, आप कभी इनको देखना, ये बीच बीच में ना टीवी में भी, ये टीवी में उर्दू बोलते रहेंगे, उर्दू बोलते 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 जब किसी की लड़ाई हुई इनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बिकॉज वो झूठ है। इट्स नॉट देयर ओरिजिनल सेल्फ। ये बनावटी चीजें हैं ये, लाइक द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन पाकिस्तान, दैट्स ऑल फेक। दिस देयर यूज ऑफ उर्दू इज फेक। तो दोस्तों, यूएस नॉट सॉट फॉर ईरान गैस पाइपलाइन टू अवॉइड 8 बिलियन पेनल्टी। बेसिकली मैंने आपको बताया था, पहले खबर आपने सुनी थी कि 18 अरब की पेनल्टी है। 18 अरब की पेनल्टी है। ईरान ने बोला है कि देखो यार, हमने तो अपना बना लिया, तुम्हें भी बनाना था, यानी कि पाकिस्तान को, तभी तो गैस सप्लाई होती है ईरान से, जब दोनों पाइप मिलते। तो पाकिस्तान ने बनाया नहीं। अब पाकिस्तान ने फिर अपना विक्टिम कार्ड प्ले करा। मैं बता रहा हूं, वो तो ईरान है, मुस्लिम कंट्री, वरना इधर भी पाकिस्तान इस्लामोफोबिया का कार्ड प्ले कर देता। अगर कोई और कंट्री होती ना आसपास, अगर यही भगवान ना करे कभी हमारे साथ होता, भगवान ना करे कभी हमारे साथ होता। मैं तो नहीं चाहता कि दरियाओं का पानी भी जाए पाकिस्तान में, लेकिन अगर हमारी कोई ऐसी पाइपलाइन होती जिससे हम लोग पाकिस्तान को तेल सप्लाई कर रहे होते, कुछ भी कर रहे होते, मैं आपको बताता हूं, अगर वो नहीं हो पाता, पाकिस्तान की गलती की वजह से नहीं हो पाता, जैसे ईरान के केस में ये लोग बोलते थे इंडिया में जो है ये बीजेपी है, मोदी है, आरएसएस है, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, ये जलते हैं हमसे क्योंकि हम अजीम कौम हैं, हमारा मुल्क कलमा पढ़ के, ये फिर वही डायलॉगबाजी करते हैं। अब तो ईरान भी मुसलमान है, अभी कुछ कह नहीं सकते ईरान को, तो अब इन्होंने क्या करा कि किसी न किसी काफिर को, नॉन मुस्लिम को ब्लेम करना है, तो उन्होंने अमेरिका को पकड़ लिया। अब अमेरिका इस डील में है ही नहीं कहीं पर, ठीक है। ये अमेरिका से ये बोल रहे हैं कि देखो यार, आपने ईरान के ऊपर सैंक्शंस कर रखे हैं और आपको क्या लगता है कि हमें क्या वो करना चाहिए, यहां पे नहीं करना चाहिए, अगर हम कर देंगे तो क्या होगा। अब ये इस चक्कर में पड़ गए कि अमेरिका हमें सर्टिफिकेट दे। इनको अमेरिका से बेसिकली पैसा चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो पाइपलाइन बनाने के लिए पैसा नहीं है। सच बात ये है। पर इन्होंने क्या दूसरों को चूरन दे रखा है? दूसरों को क्या चूरन दे रखा है इन लोगों ने ये चूरन दे रखा है कि भैया ऐसा है कि हम लोग तो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे ऊपर सैंक्शंस पड़ जाएंगे। सैंक्शंस नहीं, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है।
और अगर आप हकीकी आज़ादी की बात करते हो तो खान साहब आप 3.5 साल प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, आपने क्यों नहीं बनाई पाइपलाइन? आपने कहा अमेरिका नामंजूर, फलाना ढिमका नामंजूर, लेक्चरबाजी करवा लो दुनिया भर की, बकवास करवा लो, काम मत करवाओ कभी। क्यों नहीं आपने बनाई? अब शहबाज शरीफ भी डर रहा है, अब पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि नहीं नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा गलत गल हैगी ये तो चीज़ ही गलत है जी। अब आप कह रहे हो कि वो पाइपलाइन बनाओ, ईरान कह रहा है बॉस नहीं बनाया ना, अगले साल तक पाइपलाइन नहीं बनी, $18 अरब इतने रखना बिल्कुल, वी विल टेक यू टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे वहाँ पे, फिर तुम देखना तुम्हें मजा आएगा। अब पाकिस्तानी बिल्कुल लुप लुप, ठीक है, अमेरिका हमारे ऊपर ये कर देगा, सैंक्शंस कर देगा, इसलिए हम नहीं कर रहे। इनके पास बेसिकली पैसे नहीं है और हिम्मत नहीं है, दोनों चीज़ नहीं है पाकिस्तानी के पास, ना पैसे ना हिम्मत। ईरान के ऊपर सैंक्शन थे, भारत ने खरीदा तेल, फिर खरीदा हमने ईरान से तेल। नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से आती है? ईरान, चाबार पोर्ट बनाया, सैंक्शन है, पोर्ट बनाया वहाँ पे। क्योंकि अमेरिका अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा भी देना, हम ऐसी कौम है, मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ, हम लोग ऐसी कौम है, पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे, लेकिन अपनी इज्जत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तुम लोगों को क्यों डर लग रहा है? क्योंकि तुम लेटी हुई कौम हो, जो 2 बोटियां फेंकेगा तुम जमीन पर लेट जाओगे उसके सामने। कश्मीर का दर्द है, फिलिस्तीन का दर्द है, ठीक है। अब बोलो कि चाइना में विगर मुसलमानों का क्या हो रहा है? इमरान खान कहता है इल्ले, मुझे पता ही नहीं, नो 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 आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई एम नॉट अवेयर। क्योंकि चाइना ने बोटी फेंक रखी है, जो बोटी फेंकेगा तुम उसके सगे हो। तुम सच्चाई, झूठ, ये जो ईमानदारी, बेमानी, ये जो फर्क होते हैं ना इंसानों के, ये तुम्हें फर्क दिखता ही नहीं, तुम्हें सिर्फ पर्सनल मफाद है, पर्सनल मफाद, तुम्हारा मुल्क जाए खड्डे में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो मजेदार लगा होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। और मेजर साहब की जो आज वीडियो थी वो थी जो पीटीआई के जो मेंबर थे, जो शहजादे मेंबर थे जी, उनके ऊपर शिकंजे और कस लिए गए हैं, और जैसे जैसे उनको टॉर्चर या किया जाता है या उनकी फैमिली को किया जाता है, वो भाग रहे हैं। वो तो क्या कितने बोल रहे थे, कितने लोग, 44 हजार के ऊपर लोग हैं जिनके ऊपर वो केस, सोशल मीडिया वाले, सोशल मीडिया में जिन्होंने वो अटैक किए, सभी मिल मिला के इतने के हैं, जिसमें से तकरीबन 10-12 हजार वो पकड़े भी गए। 44,000 में 10-12 हजार साथी भी है, और उसके अंदर न्यूज चैनल वाले भी हैं जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैलाया, जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, उनके भी नाम बेशक उन्होंने यूट्यूबर का बहुत ज्यादा अभी हो सकता है इसमें हमारा भी नाम लिस्ट में आ जाए, लेकिन हम तो भाई बड़े शरीफ लोग हैं, हमने कभी ऐसी बात की नहीं, आर्मी के खिलाफ हम बोलते नहीं, मैं तो इमरान खान के खिलाफ बोलता हूँ भाई, सही बात, ऐसा ही है ना भाई। हम तो नवाज शरीफ तो आप लोग गवाह है, मैं तो भाई इमरान खान का साथ कभी नहीं दिया, मैं तो उसकी बेइज्जती करता हूँ, है ना। ये बहुत ये इमरान खान का चेला भैया है, इसको इमरान का इतना भी नहीं है, जो उसके कांड उसने किए वो मैं उसका एतराफ भी करता हूँ, लेकिन वो ओवरऑल जो है ना, हमें कुछ ना कुछ दूसरों की निस्बत बेहतर लगता है, इस वजह से अब कुल मिला के इंसानियत के नाते उसकी थोड़ी, तुम लोग कहना क्या चाहते हो कुल मिला के? भाई हम प्रो आर्मी है भाई, मैं तो प्रो आर्मी तो इतना ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं यूँ कि वो न्यूट्रल बोल सकते हैं कि भाई दोनों तरफ से आप वो कहते हैं न्यूट्रल बंदा सही रहता है ना। वैसे इमरान खान के हिसाब से तो न्यूट्रल। आपने मेजर साहब की वीडियो देखी, मेजर साहब किस तरफ थे? यार मेजर साहब का जो स्टांस था ना वो ठीक था, उस मेजर साहब ने बोल दिया, चाहे वो शहीद जो हमारे खिलाफ ही लड़कर शहीद क्यों, शहीदों के खिलाफ नहीं, अपनी कंट्री की खातर वो लड़ रहे हैं। ये तो भाई मैं पहले भी अच्छा, ये बात तो हो गई। तो जब कह रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी अपने ही लोगों के खिलाफ जब लड़ती है तो जीत उसकी पक्की होती है, ये तो फिर वो कहना बात ये इसकी ठीक है।
ना एक बात पर तो रहते नहीं कभी। मतलब के लिए इस दाल उसने जो से, शेर उस दाल बोला था पर, वो उस शेर दाल किसका से, उस दाल था? पर, उस अच्छा, दाल से, वो जो उस शेर दाल पर। मेजर सर ने बोला वो किसका था? भाई वो पाकिस्तानी शेर का ही है। पाकिस्तानी शहर का था। तो मानते उसमें हैं आपको हम। कोई डाउट है तो वो मुझे बोल दे। हाँ, नहीं, पहले तो टॉर्चर करते थे लोगों को, ऐसे उंगलियां मारते थे कि तुम सोई हुई कौम हो, तुम लेटी हुई कौम हो। अब जब कौम जागी है, अब तुम गंदी हो, अब तुम्हें शहीदों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। शहीदों के साथ नहीं करना चाहिए हम था इंडियन भाई होकर साहब। ना, हम ना, इंडियन ना, होकर ये उनकी बात रिस्पेक्ट है। करते हैं। तो वो तो तू भाई तो भला हो अपने गया, शहीदों के साथ इस तरह हिंदू हो करेगा गया, मुझे नहीं बोल। करूंगा। तो फिर वही सर बोल रहे हैं, न्यूट्रल होकर बात कर रहे चंदे के हैं। लोगों की और वजह तेरा से क्या सारे मेजर मुल्क- सर बोल देते भी आओ और इनको इस तरह करवाओ, जलील करवाओ, इनके घरों को जला, इस तरह बोलते फिर। तो क्या बोल रहे थे वो? भाई साहब वो उसने भाई सर ने दोनों बोला तरफ से ही थे। नहीं, ना वो आर्मी के सगे बढ़ रहे थे, ना पब्लिक के बेइज्जती दोनों की किए जा रहे थे। वो पब्लिक यार, यकीन थोड़ा माने, तो जो हालत करती है वो किसने की है हमारी? हमने खुद की है। किसी का इसमें कोई असल कसूर में नहीं। मेजर साहब के जो हमने पॉइंट है खुद तुम की लोग है। समझे नहीं। कह रहे थे कि जब बलूचिस्तान पे जब वो होता ना वो बच्चों पे हमला, हाँ। तो अंधाधुंध जो है वो बॉम्बिंग की गई थी आर्मी वालों ने पेशावर पेशावर के में की गई थी, जिसमें हो तो सकता किन के ऊपर है की गई दहशतगर्द थी? मरे हो या ना, आम मासूम लोग भी तो मर सकते हैं बम में। सही बम में बात। कौन सा लिखा होता है वजीरिस्तान कि के अंदर भाई साहब दहशतगर्द- ऐसी सिचुएशन, हमारे जो आर्मी के नौजवान है ना, बोलना तो इधर नहीं चाहिए, जो उधर एक मरता होकर आ जाते हैं वो बहुत मुश्किल से ना घर वाले इसको बोलते हैं भाई साहब जाओ। भाई साहब नहीं जाते क्योंकि उधर आर्मी को बहुत ज्यादा ठोक दे रहे। आर्मी भी उधर ऑपरेशन करती है लेकिन वो क्यों बहुत वो छुपे हुए दहशतगर्द होते हैं। नहीं है, वो दहशतगर्द जो नहीं भी है, जिस तरह जो मेजर भी सर है। बोल रहे हैं, अगर अब बात आ गई जी जो भी है। बलूचिस्तान और वजीरिस्तान के अंदर आप इस तरह करते तो उस वक्त आपके जो अच्छा, जो मीडिया मासूम वाले बच्चों को- साफी वो नहीं बोलते, जो लेकिन मासूम इस बच्चों तरह को हमें मारते दबाया हैं। जा रहा है, हो सकता है उनको भी उस तरह से दबाया गया हो। और भाई स्टेट के जो भी खिलाफ उठेगा वो उसको ठोकेंगे, उसको कोई भी नहीं माफी देगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान। तो आर्मी बाद एक आप बोल सकते हैं एक ऐसा इदारा है जो इन 4 सूबों को कंट्रोल कर सकती है। ना ये सियासतदान कर सकते हैं, ना इमरान का, ना कोई कंट्रोल है ही नहीं, कुछ कोई भी नहीं कर सकता। जी। तो जो भाई साहब खिलाफ उठेगा उसको अच्छा, तो कल भाई एक वो मैं control इंटरव्यू करेंगे। देख रहा था, उसके अंदर बोल रहे थे जो कोर कमांडर का घर को जलाया गया उसके हिफाजत के लिए वो बोले 6-7 मेजर और उसके नीचे वाले जो होते हैं ना वो उनकी हिफाजत, वो उस वक्त किधर थे? राणा सनाउल्लाह को स्पेशल सिक्योरिटी इस्लामाबाद से लेकर इधर आए थे इसकी हिफाजत के लिए, तो उसकी हिफाजत के लिए वो किधर थे? और भाई Question आवाम का तो बनता समंदर है था, ना। क्वेश्चन क्या बनता है? आवाम का समंदर, वो गोलियां मारते सबको। फिर तुमने बोला था आवाम को गोलियां मार दी, लेकिन जे भी है वो आवाम भड़की हुई थी उस वक्त। शेरी गोली पे बजारी लोग का हो जो सकते थे। बयान चल रहा है वो बोल रही है, वीडियो भी बन रही है, वो बोल रही है भाई जो है ना अंदर अफरा तफरी नहीं करनी, नुकसान किसी चीज को नहीं पहुंचाना। और जो राणा सनाउल्लाह की उसकी भी एक ऑडियो लीक, उसके अंदर वो यही बोल रहे थे भी इस तरह करो। और जो इसको वर्गलाने वाले वर्करों को वो भी भाई साहब अपोजिट इस तरह करो मतलब कि वो इस तरह के थे वो नहीं बोल सकते इधर। इसमें साफ दिखाई ये दे रहा था कि उनको वर्गलाने वाले भी ये मतलब ये है कि क्या है? पीटीआई की जो ये मूव चला था या पीटीआई के फायदा अपोजिशन ने उसमें लिया। अपोजिशन के लोग भी थे जिन्होंने ज्यादा तोड़ फोड़ की। हाँ, हैं? कहना तो सब तो ये तो साफ जाहिर है भाई, ये तो लुकी छुपी दंगे बात जब है। भी होते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी को आप डिग्रेड नहीं कर अब सकते। किसके कोई ना माथे कोई पे आपके पास लिखा हो? पक्का सबूत अब है किसी जिससे का- आप उसको करेंगे और किस- कर भी रहे हैं। किसके माथे पे लिखा हो कि ये पीटीआई का बंदा है? नहीं, जी। नून लीग के भी थे जिन्होंने तोड़ फोड़ की होगी सिर्फ और सिर्फ पार्टी को बदनाम करने के लिए। ऐसी बात है, ज्यादा हल्ले गुल्ले हो सकता है, हो सकते हैं खराबी करनी हो और ताकि पुलिस के जो- डंडे भाई साहब उनके पास थे जिनसे वो लोगों को और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे थे, वो या प्रॉपर्टी को कर रहे थे। पुलिस के डंडे उनकी वीडियो शूट भी हुई है। तो वो नहीं धरे गए। वो तो हो सकता है पीटीआई वाले भी तो छीन सकते हैं पुलिस से तो डंडे, इसमें तो कोई दोहरी राय है नहीं। पुलिस वो सारा कुछ हो सकता है। जब वो पुलिस वालों के हत्थी पाए जाते मतलब लड़ना शुरू हो जाते थे, हत्थी पाए जाते पंजाबी हाथापाई हो जाती थी तो भाई वो डंडे भी छीन सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया को जो पीटीआई का सबसे बड़ा हैंडलर था फवाद चौधरी, उसने भी छोड़ दिया। वही लोगों का फोन कर मारा था सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसा कर दो ऐसा कर दो।
अब वही भाग रहा है। पहले उसको नहीं पता था हम किसी के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं या हम किसको बदनाम कर रहे हैं। इतना बड़ा जो पाकिस्तान का अदारा उसको बदनाम कर रहे हैं। आज अपनी लोगों अपनी जान की और अपनी फैमिली की जान के लिए वो छोड़ रहे हैं पीटीआई को। उस वक्त इन्हें नहीं पता था हम किसको गरमा रहे हैं। कल को अगर यही पकड़े गए या बेगुनाह लोग भी तो है ना उसके अंदर, उनको भी पकड़ रहे हैं, तो उनकी फैमिलियों का कौन उस वक्त बोलते हैं खान तेरे पे जान निसार, खान तेरे पे जान आज जान ये निसार लोग करने वाले पीटीआई किधर छोड़ गए? रहे हैं। ये जुतिये इन लोगों ने भागने था, मुझे पहले भी पता है। ये यूथ ही है भाई साहब, अभी भी उसकी सपोर्ट में है। यूथ ही लेकिन वो बेचारे जो क्या उनके करें? है ना लीडर, वो भाग रहे हैं। शीरी मजारी को अब अपने बच्चों की पड़ी है, जो वहां के बच्चों की तरफ को गलत रास्ते पर लगाया था, उस वक्त तो उसे नहीं पता था। गलत अब अभी आ गया रास्ते पे, तुम गलत रास्ते पे लगाया था ना यार जो भी है किस वजह से भी है, मैं वो नहीं कर। अब अपने बच्चों की बारी आई, उसको टॉर्चर किया, उसको जेलों भाई में उनके लेकर गए। बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन तुम जो- लोगों के बच्चे हाँ। कुत्ते के पिल्ले होते हैं, वो मर भी जाए तो ये क्या बात फर्क पड़ता है उन लोगों को। सही बात है। मैं बोलता था ना जनता के पहले बच्चे तो कि भाई कुत्ते के पिल्ले इमरान होते हैं। खान के अलावा बाकी जितने भी कैबिनेट के बंदे हैं इमरान को सारे ही पकड़े हैं। ये तो ऐसे ये सियासतदान वो मूवीज में देखते ना, जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतना ज्यादा वोट मिलेगा। तो वही ये चीज है, जितने ज्यादा लोग मिलेंगे उतने ज्यादा जो है इनको पैसा मिलेगा। और जो बोलते कहाँ थे का जेवर बैंक है, से पैसा मांगते हथकड़ी हैं। जेवर थे, हाँ, हथकड़ी वो जेवर वाले। है। और जो बोलता था हम जी। सबसे पहले रेस्ट अपने आप को करवाएंगे फौज चौधरी की तरह, वो सभी नहीं भाग गए। वो जेवर जो वाला पैसा तो पहले एक चार सीधा चार है। जेवर, वही सारे सभी को बोल रहा हूँ। जो यही बोलते थे इमरान खान को, जो पहले इतनी पार्टियां बदल कर आएगा, वो इमरान खान को नहीं छोड़ सकते। तो इमरान खान शुरुआत से ही गलत लाइन गलत लगा लाइन है। पर ये बात है। ये तो मानता इसने क्यों शुरू नहीं? से बोल दिया था। अच्छा, इसने आपसे मैं ना बोला- यूथ को आगे हाँ, लेकर, यूथ लेकिन को आगे इसने लेकर- यूथ को छोड़कर इसने- कुर्सी के लिए इसने वो जो पहले मगरमच्छ थे, कौन सा ये यूथ का लेकर आया लीडर? कोई एक ही बता दे खान साहब। तो ये 5 यूथ का साल हो लेकर- गए, 8-10 हो गए, इससे इतने ज्यादा। मैंने तो एक भी नहीं देखा। ये जो मेन फ्रंट पे होते हैं वो कौन सा होता है? फौज चौधरी होता है, शेख रशीद होता है, और कोई एक दो बड़े, वो भी बड़ी एज के हैं। कौन सा जंग लेकर आया? को 25-30 साल का लेकर आया। एक फर्क है, फैसला और भी है यार, 8-10 है यार, लेकिन फ्रंट पेज पे तो नहीं ना फ्रंट आते, पेज पे नहीं। तो उनकी वैल्यू ही नहीं है भाई। तो ये जिनको आगे वो कुर्सियां दे रखी है, बड़े बड़े ओहदे दे रखे हैं, वो तो अपने जो बड़े बड़े हैं ना, उनको ही दे रखी है ना। तो भाई खान साहब शुरुआत से ही गलत लाइन पे थे। ये बस नारा बड़ा लेकर आए थे, लेकिन इनकी कोई इम्प्लीमेंट नहीं थी, कोई प्लान नहीं था। 3-3.5 साल हुकूमत की सबसे ज्यादा कर्जा ये चढ़ा कर गए। पंडोरा पेपर इनके दौर में लीक हुआ, सारा कुछ देख लें। अटैक जो है सबसे ज्यादा इनके टाइम पे अटैक हुए पाकिस्तान में, दहशतगर्द के, आतंकवादी। इनके दौर में कैसे हुए भाई साहब? टीडीपी वाले नवाज शरीफ के दौर में सबसे ज्यादा हुआ। हाँ, तो उसने प्रेशर करके मारे भी है। इसने क्या किया है? इसने वायदे तो हाँ, किए। दरबुल अदम लिखना कभी कितने मुझे पता है, 4.5 इसने वायदे तो 5,000 किए बंदे हैं। मारे। अच्छा, खान साहब अच्छा, के खान के दौर के अंदर लोगों से पैसा मुआवजा निकालने करता- कितनी बड़ी अच्छा, ये मुझे बोलो। बड़ी बढ़ गई थी हमारी 5 मिलियन हो गई यार, और तो- ये वो बोलता था 2% बढ़ी थी, लेकिन कभी बोलता 4% 10-12% ये बोलते थे, लेकिन जो है ना कौन बोलता? ऑथेंटिक वो 6% बड़ी थी। और बैठ जा, और मैं 6% कल कम पढ़ बढ़ी रहा था है। भाई साहब, 0.3 के लगभग बड़ी है। तीन ये इतनी कम हुई है, ये देख ले। 2-3% बढ़ी थी। 6%। नहीं नहीं नहीं, ये 6% वाला कि वो ये 6% PTI वाले इंडिया की बोले- बड़ी बोलते है। थे 12%। 6 लेकिन ओरिजिनल जो थी वो 6% ओ भाई बैठ जा, किधर तेरा दिमाग काम करता है? करता सबसे है ज्यादा तो सर। इंडिया की बड़ी थी 6%। 6% नहीं, इंडिया की बड़ी है। ज्यादा ये बड़ी पाकिस्तान थी। की 2% बड़ी थी, ये बोल रहा था 3% बड़ी। इमरान खान का खुद का बयान देखो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी 2% बड़ी है, खान साहब बोल रहा था 4% के 3% बड़ी है। लेकिन आज की देख लो, वो 0.03 पे बड़ी है। क्या आज तो हालत भी है, सिविल वार भी चल रही है, आज क्या बढ़ेगी? तो आज तो मैं कहता हूँ पूरी आ रही, वो भी बड़ी बात है। एक साल के अंदर पता डॉलर कहां से कहां पहुंच गया है। है तो ये खान की वजह से ही पहुंचा है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता, आज भी मुझे वो स्पीच जब सुनता ना अटल बिहारी वाजपेयी की, भाई साहब रिस्पेक्ट होती है ऐसे इंसानों के लिए। वो कहते हैं इसने भी बोल दिया कल भाई साहब, इसने अभी- बोल अभी दिया बोल अगर दिया। मेरे
चुप बैठने से या मेरे इक़्तिदार को छोड़ने से या पार्टी को छोड़ने अभी से, जब कंट्री अगर जल गया, कंट्री भाई साहब ठीक चल सकता है तो भाई साहब के साइड पर अभी कंट्री जल लेकिन गया, मुझे कोई दिखाए ना अभी किस कंट्री हिसाब से जल आप गया, इसको सही कर सकते भाई साहब कंट्री जल गया, अब नहीं, रह क्या गया? अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होता था, कभी अमेरिका के ऊपर साजिश है, फलाने की चिट्ठी है, ये हो गया वो, भाई साहब वो इज्जत जो है ना वो जगानी पड़ती है, वो थोड़ी सी अंदरूनी आती है। ये ऐसे खान साहब नारे बड़े लगा देते हैं, लेकिन उसका जो जिगरा है वो नहीं होता। कुर्सी के बहुत ही सके हैं, चाहे पूरा पाकिस्तान आग में झुक जाए कोई टेंशन नहीं, कुर्सी बिल्कुल ऐसी बात है। कुर्सी को तो चिपके हुए हैं भाई, जान नहीं छोड़नी। बाकी नहीं ना छोड़ रहे जान तो सारे ये सारे ऐसे हैं, लेकिन खान भाई को साहब- यार ज्यादा blame लेकिन कर दिया। खान का ये ब्लेम गलत इसलिए बात तो हर कोई पाकिस्तान के टुकड़े ही करना चाहता है। मां से आज मार भी होनी इलेक्शन चाहिए। हो जाए ना, तुम लोगों ने वोट खान को ही देना है। वो हमने क्यों देने हैं? देना भाई साहब, वोट- आपकी मजबूरी बन जाएगी नहीं इसको नहीं वोट देना। वोट क्यों दे भाई? हम क्यों दें? हमारे वोट की कोई वैल्यू हो तो फिर हाँ, दें। फिर दें। वैल्यू भाई साहब, लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए तो भाई हाँ, साहब अच्छा एक बात बताओ वैसे मुझे। एक बंदे का आज आपको कुछ ना कुछ परसेंट है तो उसके ऊपर भरोसा है। पाक आर्मी के सिवा कोई बंदा चाहता है कि ये चारों सूबे इकट्ठे रहें? कोई रख कोई- सकता कोई- है, कोई रख सकता है। तेरा खान आर्मी ये के नहीं अलावा होता। रख सकता है क्यों? कौन रख सकता है जी? अच्छा, पहले वाले जमाने ने कौन सा इसका बंटवारा कर दिया? और हर कोई बंटवारे की तरफ ही जाता है। क्यों? क्योंकि जब दूसरे सूबों किया है हकूक- किसी ने ये मुझे जब बोलो। दूसरे सूबों के हकूक दबाए जाते हैं ना, अक्सरियत इन लोगों की पंजाब से होती है, तो वो टुकड़े करने वाली बात होती है। हकूक भाई साहब वो तो मिलने चाहिए। उन्होंने भाई साहब सपोर्ट तो उस पार्टी को किया, इस वजह से उधर भी तो उसकी पार्टी जो है जीती है। चलो भाई, हम तो ये कहेंगे कि पाक आर्मी जिंदाबाद, बस हाँ। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जैसा तैसा भी है, पाक आर्मी जिंदाबाद। क्या बात है जी, बिल्कुल। यूसुफ का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है भाई, पाक आर्मी जिंदाबाद। असल में बस। भाई तो हमारे माथे का झुंबर है ना। एक सच्ची बात भाई साहब, उनके सिवा कुछ मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान में। तो क्या वो- जरूरत वो है भाई जिस तरह- फांसी का फंदा अपने गले में डलवाने की? मोदी है तो मुमकिन है, जिस तरह ना हाँ, आर्मी है तो तो मुमकिन कुछ है। भी मुमकिन है, इधर भी सारा कुछ मुमकिन है जी। और जो 43,000 लिस्ट बनी है उसमें कहीं हमारा भी नाम ना हो, कोई हमें भी धरना ले, तो कई भाई बोल रहे थे कि भाई थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। तो बात ये है कि खान साहब ने ना स्लो मोशन सॉरी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था ना, तब भी आराम से बैठ जाते हैं। मर्द का तो बच्चा हो जाना था। कंट्री इन्होंने अपने बच जाता। सियासी तमाम तर अपनी पावर क्यों दी? और भाई साहब अमलिया क्यों तहलील की? सिर्फ इलेक्शन के लिए। पता था कि पब्लिक हमारे साथ है। हाँ। जट से ये नहीं पता था कि ये पाकिस्तान आज में भी तो इलेक्शन पब्लिक तो उसके होने पास नहीं ही है ना। ना पब्लिक उसके साथ तो ही फिर है, चाहे इलेक्शन तो पार्टी नहीं के होगा। मेंबर छोड़ते जाए। इलेक्शन पहले तो भी नहीं उन्होंने होगा। इमरान खान को देकर ही वोट देने थे। आज भी यहाँ अगर कोई पे- भी खड़ा कर दिया जाए ना, सिर्फ 2 वैसे माह वोट इंतजार इमरान खान को करें। ही। सिर्फ 2 हाँ। माह इंतजार दो करें माह जी। जितने मर्जी आप इलेक्शन दो भी साल होंगे। करवा लेना। इलेक्शन भी होंगे और ये देखना मुंह की अब खाएंगे। तो भाई आवाम उसकी- जो है ना इमरान खान अब तो को उसकी वोट कबर पे ही वोट रख के आना भाई। हाँ। जिधर भी वो आपको जाएगा ना, उसकी गेहो। पार्टी के और भी तो है। जी, वो गेहो जी, उसको गेहो। दे दिए। ठीक है भाई, अपनी रात उठते कमेंट सेक्शन में मिलते रहे, मेरे साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।